और अब हम आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बारे में बताएंगे। पिछले एक हफ्ते में ऐसी 4 घटनाएं हो चुकी हैं जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करते समय या चलाते समय उसमें आग लग गई और इन घटनाओं में 2 लोग मारे गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पैसा तो बचाते हैं, लेकिन इनसे आपकी जान कौन बचाएगा। आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि सरकार इन सभी घटनाओं की फॉरेंसिक जांच करवाएगी और अगर इस जांच में इन वाहनों को बनाने वाली कंपनियां जिम्मेदार पाई गईं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Total 4 incidents of fire in two-wheeler EVs have been reported in past 1 week, and this is very serious issue. We have ordered a forensic investigation into each of individual events from experts of Center for Fire Explosives, DRDO, and IISc Bangalore. Our standards for type approval of EV and batteries are at par with the global standards. We will take appropriate action after exact technical reason behind this accident is known. But presently, my apparent feeling is these are because of higher temperature. These incidents are there. Still, we are in the waiting for the report of our committee. After that, the expert committee report, we will take appropriate action and we will take the sufficient measure for the safety of the people. पिछले एक हफ्ते में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इनमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। 26 मार्च को तमिलनाडु के वेल्लोर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करते समय उसमें विस्फोट हो गया और इसकी वजह से एक व्यक्ति और उसकी बेटी की वहीं पर मौत हो गई। इस व्यक्ति ने इस स्कूटर को जिस सॉकेट में चार्जिंग के लिए लगाया था, वो जो सॉकेट था वो उसके कमरे में ही था और इस घटना के दौरान इस सॉकेट में एक धमाका हुआ और इसके बाद इस पूरे घर में आग लगने से इन दोनों लोगों की मौत हो गई। पिछले एक हफ्ते में तमिलनाडु में इस तरह की 3 घटनाएं हो चुकी हैं और बाकी की 2 घटनाओं में भी अचानक से इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी से धुआं निकलने लगा और इसके बाद देखते ही देखते ये स्कूटर आग में धधकने लगे। इनमें जो घटना चेन्नई में हुई उसमें एक व्यक्ति की जान बाल बाल बची है और ये व्यक्ति जिस समय अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से कहीं जा रहा था उस दौरान उसकी बैटरी से धुआं निकलने लगा और जब उसने स्कूटर को सड़क पर किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया तो उसी दौरान इस स्कूटर में अचानक आग लग गई। तो सारी तस्वीरें हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी है। इस तरह की घटनाएं लगातार अब हमारे देश में हो रही है और ये घटनाएं सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। 26 मार्च को महाराष्ट्र के पुणे शहर में भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऐसे ही आग लग गई और बड़ी बात यह है कि ये स्कूटर रात भर एक ही जगह पर खड़ा हुआ था, चला भी नहीं रहा था कोई इसे। यानी ना तो ये घटना स्कूटर को चलाते समय हुई और ना ही चार्ज करते समय हुई। इन तमाम घटनाओं ने लोगों के मन में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर एक नया डर पैदा कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात हम यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ नहीं हैं। हम इस टेक्नोलॉजी के पूरी तरह पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, लोग इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास करें और असल में यही टेक्नोलॉजी दुनिया का भविष्य है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सेफ होनी चाहिए। इन घटनाओं के बाद इस टेक्नोलॉजी में सुधार की आवश्यकता है और कोई भी टेक्नोलॉजी, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें कई खामियां रह जाती हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। और कई बार जो ये कंपनियां होती हैं, एक सच ये भी है कि जब भी इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी टेक्नोलॉजी में सुधार की कभी कोई बात की जाती है या इस तरह की कोई रिपोर्ट दी जाती है तो इस तरह की घटनाओं के बाद इन वाहनों को बनाने वाली जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मीडिया पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि, और ये कंपनियां इस आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती हैं कि ये पेट्रोल लॉबी की साजिश है हमारे खिलाफ। तो एक बहुत बड़ा एक जो कारण बताया जाता है वो ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी पेट्रोल लॉबी है हमारे देश में। पेट्रोल लॉबी मतलब वो कंपनियां और वो लोग जो चाहते हैं कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां ही चलती रहें। वो लोग जो पेट्रोल की गाड़ियां और इंजन्स बनाते हैं और वो सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ रहते हैं और वो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आज हमारे इस विश्लेषण को भी उसी नजरिए से देखा जाए
लेकिन फिर से हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों के खिलाफ नहीं हैं और इस टेक्नोलॉजी का समर्थन करते हैं, लेकिन यह टेक्नोलॉजी सही होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि अगर इस टेक्नोलॉजी में कोई खामी है तो उसमें सुधार लाना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए अमेरिका में जब इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही थीं, तब वहां इसकी जांच करवाई गई और इस जांच में यह पाया गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से यह बैटरी ज्यादा तापमान में गर्म होकर आग पकड़ लेती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आग लगने के पीछे वाइब्रेशन को भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया था। इसमें बताया गया कि अगर वाहन के चलते समय बैटरी ज्यादा वाइब्रेट करती है तो इससे भी आग लग सकती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई खामी रह जाए तो भी ऐसी घटनाएं या ऐसी दुर्घटनाएं तब हो सकती हैं। भारत में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों की जो संख्या है वो इस समय 10,76,000 है, जबकि भारत में पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की संख्या अभी सिर्फ 1,742 है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2026 तक भारत को 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी और 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की ये इंडस्ट्री 11 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। यानी आज की तुलना में ये उद्योग 90 गुना बड़ा हो जाएगा। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के लोग इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को समझना होगा कि अगर वो इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित नहीं बनाएंगी तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से डरने लगेंगे, क्योंकि पैसा तो किसी और भी तरीके से बचाया जा सकता है, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकती। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का सुरक्षित होना जरूरी है और इन कंपनियों से हम ये कहना चाहेंगे कि हो सकता है कि कुछ सब स्टैंडर्ड पार्ट्स लगाए जा रहे हो सकता है कि कीमत को कम रखने के लिए कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा हो सकता है कि पैसा बचाने के लिए लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.